खंडन कर। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। परम आराध्य गुरुदेव के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। यहाँ से हमारे इस आयोजन की जो कार्यकारिणी है उसके मंत्री श्री महेंद्र शास्त्री जी वो शीघ्र अतिशीघ्र आए और परम आराध्य गुरुदेव के वो फूल मालाएं चढ़ाकर स्वागत करें। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन की शाखा है उसके श्री रविंद्र तिवारी जी वो भी आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री अगस्त कुमार जी यदि यहाँ बैठे हो तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र मंच की तरफ आए। श्री अगस्त कुमार जी। इसके बाद श्री सतीश कुलकर्णी जी ये भी मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं और हमारी जो मध्य प्रदेश की शाखा है उसमें ये अधिकारी है। श्री एस के सिलोर जी ये हमारी 17 स्थान है वहां की जो ब्रह्म ऋषि इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन है उसके अधिकारी हैं। इसके बाद यहाँ जो हमारी मुल्लापुर की शाखा है उसके अधिकारी हैं श्री राजन पाल जी, कृष्ण राजन पाल जी वो भी आए और परम आराध्य गुरुदेव का फूल मालाएं चढ़ाकर स्वागत करें। श्री अगस्त कुमार जी बैठे हो तो वो भी चले आए, मुझे पता है वो कार्यरत होंगे। अब मैं परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपया हमें आशीर्वाद दें। परम आराध्य गुरुदेव। श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत् परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम सीताराम गुणग्राम कुल्यारण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञान कवीश्वरं। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानविवेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभूत भवतां भूतये राम नाम ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मानवीय जीवन विकास के लिए कोई ऐसी विधि नहीं निर्धारित की जा सकती जो सदैव सर्वकाल में सभी परिस्थितियों में सभी के लिए हितप्रद व कल्याणप्रद। ऐसी विधि का किसी भी प्रकार से निर्देश नहीं हो सकता। जब कोई व्यवस्था जीवन विकास की युग धर्म दृष्टा मनीषी के द्वारा दी जाती है, तो कालांतर में चल करके वो व्यवस्था अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष आकर मिल जाते हैं। उस दोष के कारण जब वो अनुपयोगी सिद्ध होती है तो कुछ तो आस्था के नाते उस पुरानी व्यवस्था से चिपके रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि पुरानी व्यवस्था को पकड़े रखना ही हमारे धर्म का मूल आधार है, चाहे उसके लिए हमें अपना प्राण ही क्यों न देना पड़े। और कुछ ऐसे विवेकशील होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, यदि ये व्यवस्था हमारे जीवन के विकास में बाधक है तो हमें इस व्यवस्था का त्याग करना होगा, और त्याग करने से पूर्व अपने जीवन विकास के लिए एक सही व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना होगा। ये दो बातें, और युग युग में ये होता आता है, होता रहता है। दिस इज द डिवाइन प्रोसेस। हमारे यहां सनातन धर्म में धर्म के दो मूल आधार ग्रंथ माने गए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वह वैदिक साहित्य है जिसमें तत्व विज्ञान की व्याख्या है, जिसमें तत्व विज्ञान का अवबोधन कराया गया है, जिसमें एक सामान्य रूप से धर्म का निर्देश दिया गया। जैसे कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु अपने अंतर्वासी शिष्य को शिक्षा से पूर्ण करके जब विदा करने लगता है, समावर्तन संस्कार जिसे कहते हैं, तो उस पर उसे आदेश देता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमद, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमद आदि यह उपदेश देता है। यह सामान्य व्यवस्था है। यदि वह व्यक्ति केवल सत्यम वद धर्मम चर आदि आदि आज्ञाओं को सिरोधार्य करता है और तदनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करता है, तो कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसके जीवन के विकास के स्थान पर उसका पतन हो जाता है। और कभी कभी ये व्यवस्थाएं सामान्य स्तर पर उपयोगी होती है, लेकिन जो स्मृतियां हैं
स्मृतियों में देशानुसार, कालानुसार, समयानुसार, परिस्थिति अनुसार मनुष्य के लिए धर्म का निर्देश किया गया। विशेष परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? सामान्य परिस्थिति में ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई मां कैकेयी का पाठ अदा करने लगे और ईर्ष्यावश अपने सवत, ये सवत शब्द आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी में तो और कुछ शब्द है, हमारे यहाँ संस्कृत में इसके लिए सपत्नी कहते हैं। यदि ईर्ष्यावश अपने सवत के सुयोग्य पुत्र को केवल दुखद प्रदान करने के लिए उसके अधिकार से वंचित करके छल के द्वारा, कपट के द्वारा, धोखे में डालकर अपने पति से ऐसा वरदान मान ले, ऐसा वचन ले ले कि इसको आप जंगल में भेज दो और अपने पुत्र की सुख सुविधा के लिए अकंटक राज की कामना करे, क्या इस अवस्था में भी वो माता वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय, अनुकरणीय स्वीकार की जा सकती है क्या? आप जरा सोचिए, किसी अवस्था विशेष में आकर पिता अन्यायपूर्ण कदम उठा ले, अन्यायपूर्ण, जानता हुआ कि अन्याय है, फिर वो कहे कि नहीं मैं क्या करूं, मैं तो सत्य से बंधा हुआ हूं, और उस अन्याय को सत्य की संज्ञा दे करके उसके पालन में अपने प्राण तक को विसर्जन कर दे। ऐसी स्थिति में पुत्र का क्या कर्तव्य होगा? और कोई गुरु इस संभावना से कि यदि मैं इसे सही रास्ता बताऊं, हो सकता है कि मेरी बात न माने और इसका परिणाम उल्टा हो, और इस संभावना से उसे सही रास्ता बताने में प्रवृत्त न हो। इसी प्रकार से उसके सुहृदगण भी इसी संभावना से शील में आबद्ध होकर, स्नेह में आबद्ध होकर, संशय में आबद्ध होकर उसे सही उपदेश न दे सकें, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा? और ये सारे के सारे धर्म की दुहाई देकर, वेद की दुहाई देकर, शास्त्र की दुहाई देकर, स्मृति की दुहाई देकर, आचार की दुहाई देकर के मनुष्य से कहें कि तेरे लिए यही करनी है, फिर परिणाम क्या होगा? आप जरा सोचिए। रावण एक ऋषि का पुत्र था और ऋषि के निर्देश में वेदादि शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया था। संस्कृत का महाविद्वान था। उसके द्वारा रचित भगवान शंकर की स्तुति आज भी विद्वत समाज में गाई जाती है। लेकिन उसे राक्षस वृत्ति में ढकेलने का श्रेय किसको है जानते हो आप लोग? नहीं जानते। मां को। उसकी मां ने उसे राक्षस बनाया, मां ने। और धर्म की दुहाई देकर, वेद की दुहाई देकर वह
तपस्वी विद्वान ऋषि कुमार ब्राह्मण जब वरदान पा करके आया, अपने मां के चरणों में प्रणाम किया, मां ने कहा कि वत्स, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मां हूं, और शास्त्र कहता है पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यत, पिता से 10 गुणा मां का गौरव पुत्र के लिए अधिक होता है, 10 गुणा अधिक होता है। और मां जो है वो प्रथम देव है। तुम्हारे आचार्य ने भी कहा होगा मातृदेवो भव पहले, फिर पितृदेवो भव बाद में, फिर आचार्य देवो भव उसके बाद। रावण ने स्वीकार किया, मां बिल्कुल ठीक है, तू कहना क्या चाहती है? क्या कहना ये चाहती हूं कि लंका जो है, जिस पर मेरी सौत का पुत्र इस समय राज्य कर रहा है, वो हमारे पिता की राजधानी है। और देवताओं ने विष्णु की सहायता लेकर के मेरे पिता का वध कर दिया और वो राज्य छीन लिया। क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पिता के दौहित्र हो, शास्त्रानुसार उसके तुम उत्तराधिकारी हो, और मेरी आज्ञा है कि मेरे पिता के राज्य को तुम उससे वापस लेकर के वहां तुम राज्य करो। रावण कहता है, मां, जो वहां पर राज्य कर रहा है वो तो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई, विश्रवा का पुत्र रावण, और विश्रवा का ही पुत्र वैश्रवण। वैश्रवण माने कुबेर। ये कुबेर जो है ये भी विश्रवा के पुत्र हैं, और रावण के सगे बड़े भाई हैं। कैसे? भरत के राम बड़े भाई हैं, ऐसा ही। रावण कहता है, मां वो तो मेरा बड़ा भाई है, मैं बड़े भाई के साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता हूं? उसने कहा कि माता की आज्ञा माननी है या बड़े भाई की? वो कहता नहीं, माता का तो मेरी आज्ञा है। रावण ने कुबेर के यहां अपना दूत भेजा कि लंका खाली कर दो, ये मेरे नाना की जागीर है। कुबेर ने जब ये समाचार सुना तो आए पिता के पास, विश्रवा के पास। कुबेर ने उसे उत्तर में कहा कि भाई ये मेरी नहीं, ये तो हम सब भाइयों की है, तुम आओ यहां पर रहो, आनंद करो। वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे नाना की जागीर है, इसका मालिक मैं हूं, और यदि तुम सीधे लंका को खाली नहीं करोगे तो मेरे पास शक्ति है, मैं तुमसे खाली करा लूंगा। कुबेर ने आकर अपने पिता से शिकायत की कि पिता देखिए, मेरा छोटा भाई होकर रावण मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। महर्षि विश्रवा ने कहा कि वत्स, ये मेरी भूल का परिणाम है, और ये ऐसे ही होगा। यद्यपि रावण मेरा पुत्र है, लेकिन उसकी मां जो है वो कैकसी है, वो सुमाली की पुत्री है। सुमाली दैत्य था, एक दैत्य कन्या है, इसलिए उससे तुम अच्छे व्यवहार की आशा मत रखो और लंका छोड़ दो और चले जाओ तुम कैलाश। पिता की आज्ञा से कुबेर ने लंका खाली कर, रावण जाकर वहां राज्य करने लगा। लेकिन कैकसी को तब भी संतोष नहीं हुआ। कैकसी को संतोष नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता ने कुबेर को पुष्पक विमान पर जाते देख करके ही एक कल्पना की थी कि ऐसा मेरे पुत्री का पुत्र हो तो कितना अच्छा होगा।
उसके हृदय में भावना थी। उसने कहा कि वत्स, मेरी आज्ञा है कि जैसा कुबेर के पास विमान है ऐसा विमान तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण ने कहा, मां ऐसा विमान तो सृष्टि में दूसरा है नहीं। कहा दूसरा नहीं है, तुम वही विमान छीन लाओ। तो मां के निर्देशानुसार कुबेर के ऊपर आक्रमण करके रावण ने कुबेर को जीत करके वो पुष्पक विमान छीन लिया। मेरे कहने का अभिप्राय कि रावण को धर्म की दुहाई देकर धर्म की आड़ में उस दैत्य कन्या ने राक्षस बना दिया, अन्यथा वो राक्षस नहीं था। अब बताइए, ऐसी स्थिति में ऐसी माता की आज्ञा का पालन करना उचित है या अनुचित, धर्म है या अधर्म? तो जो कुछ कैकशी ने किया था, क्या उससे कम कैकेयी ने किया? क्या राशि तो दोनों की एक ही थी, वही तो कैकेयी ने भी किया। कैकेयी का यह निश्चय था कि मैं कौशल्या को जस कौशला मोर भल ताका तस फल उन्हीं देव करी शाका। जैसे कौशल्या ने मेरे साथ व्यवहार किया है ऐसे उसका फल मैं उसे दूंगी। और कौशल्या की हृदय का टुकड़ा ही नहीं, कौशल्या का सर्वस्व राम, उनको कैकेयी ने वन भेज दिया और अपने पुत्र के लिए राज्य की कल्पना की। आप जरा सोचिए, यदि कैकेयी की बात मानकर महात्मा भरत राज्य स्वीकार कर लेते तो क्या रामायण की यही कथा होती जो आज है? नहीं, असंभव। फिर ऐसी स्थिति में माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए व नहीं? शास्त्र कहता है चाहिए। अच्छा, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं? कहा शास्त्र कहता है चाहिए। और यदि माता पिता के बाद हित चिंतक होता है गुरु, जो असंग होता है, जिसका शारीरिक स्तर पर कोई संबंध नहीं होता, गुरु का संबंध आत्मिक होता है, माता पिता का संबंध शारीरिक होता है। माता पिता व्यक्ति को मनुष्य रूप में जन्म देते हैं और गुरु उसमें मनुष्यता को प्रतिष्ठित करता है। इसीलिए हमारे यहां महाभारत में माता और पिता से सहस्त्र गुना अधिक गुरु का स्थान बताया गया है। लेकिन जब गुरु भी माता और पिता की बोली में ही बोलना शुरू कर दे, ऐसी स्थिति में फिर वो व्यक्ति कहां जाए? कैकेयी की चाह है तुम राज्य करो। गुरुदेव कह रहे हैं कि राहु राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाही यकीना। महात्मा भरत को राजा ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम पिता की आज्ञा को अवश्य सत्य करो। तुम ये ना सोचो कि राज करने से राम दुखी होंगे, नहीं। सुनि सुख लहब राम बय देही। और ये अन्याय है, ये कहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अनुचित कहब न पंडित के ही, इसलिए करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। मैं गुरु हूं, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम अवश्य राज स्वीकार करो। ऐसा गुरुदेव ने क्यों कहा? कल मैंने बताया था कि वशिष्ठ जी जानते हैं
ये सारी लीला जो है ये राम की रुचि से, राम की इच्छा से हो रही है। और उनको पता है कि अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जी देखौनी के, राम रजाई शीस सबही के। ये पहले का इस सृष्टि में जहां भी जो कुछ हो रहा है उसमें राम की ही आज्ञा, उनकी ही इच्छा मूल कारण है। इसीलिए तो कहा था, सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये मुनिनाथ हैं। मुनिनाथ माने त्रिकाल। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। जो मुनिनाथ हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, और त्रिकालदर्शी जो है उनको ये सारा विश्व जो है वो बदरी फल के समान हस्तगत होता है। यानी वो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। इसलिए वो बिलख विशेष रूप से लख करके ये कहे कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियां, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस, ये विधाता के हाथ में। कौन सा विधाता? ब्रह्मा? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा नहीं। यहां विधि माने भावी, होनहार। कहा कौन सा होनहार? भावी के दो रूप है। एक वह है जो कर्मानुसार बनती है, और दूसरा वह है जो प्रभु की इच्छा से जीवन में आती है। कर्मानुसार जो भावी है उसको मेटने वाले हैं दुनिया में। कौन है? का जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभ्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर, उनमें यह सामर्थ्य है कि मनुष्य के कर्म के परिणाम रूप में जो भागवत बना हुआ है उसको मेट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये शंकर में शक्ति है। लेकिन जो हरि इच्छा रूपी भाभी है उसको का हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शंभु, सर्वज्ञ शंभु, ये जानते हैं कि हरि इच्छा रूपी जो भाभी है वो बलवान है, वो नहीं मेटी जा सकती। और सुनो भरत भाभी प्रबल, ये कौन सी भाभी थी? जिस भाभी के अंतर्गत हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस निश्चित किया था, का ये हर इच्छा रूपी भाभी थी। भगवान श्री राम की इच्छा रूपी भाभी थी। इसलिए इस भवितव्यता को मेटने में कोई सक्षम नहीं। साफ शब्दों में वशिष्ठ ने कहा। वशिष्ठ में वो सामर्थ्य है। भरत जी आगे कहेंगे, सोई गोसाई जही विधिगति छे की, सकई को मेटी टेक जो टेकी। आप में वो सामर्थ्य है गुरुदेव? कहा मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन जो कर्म रूपी भावी है उसको मेटने की सामर्थ्य है। ईश्वर की इच्छा रूपी भावी को मेटने की सामर्थ्य न मेरे में है। जब शंकर में ही नहीं है तो मेरे में कहां से होगी? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बड़ी प्रबल भावी है, ये ईश्वर की इच्छा से सब हुआ है। कहा ईश्वर की इच्छा से हानि लाभ, हानि हुई। हानि किसको हुई? का अवधपुरवासियों की। अवधपुरवासियों की हानि क्यों हुई भाई? कहा जब भगवान राम जंगल को चले गए तो उस समय अवधपुरवासियों की बड़ी